आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। आपको रजिस्टर करने का कैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपको एक एक स्टेप आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आप अपने सिस्टम में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। यहाँ पे हमको टाइप करना है, या गूगल में आप डायरेक्ट आ जाइए। यहाँ पे टाइप करना है www.yesnet.com। इंटर प्रेस करेंगे। फर्स्ट जो आपका ये आ रहा है यसनेट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद आप होम पेज पे आ जाएंगे। ये इसका इंटरफेस दिखेगा आपको। इसमें आपको रजिस्टर करने के लिए इस बटन से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों जगह से ये ऑप्शन अवेलेबल है। सर्वप्रथम आप बिको सप्लायर पे क्लिक करेंगे। हम एज ए सप्लायर लॉगिन कर रहे हैं, वेंडर चूज़ करेंगे। यहाँ पे अपना नाम देंगे। जैसे मान लिए ये डेमो है, किसी का है नहीं, किसी की आईडी नहीं है। ये नीरज कुमार, मान लीजिए कि मेरा नाम नीरज कुमार है। ईमेल आईडी है neerajkumar@gmail.com। फ़ोन नंबर है 9795339934। पासवर्ड हम लिख सकते हैं डेमो के लिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप पासवर्ड। इसमें कंफर्म पासवर्ड डालेंगे। फिर उसके बाद में अगर आपका कोई शॉप का नाम है, जब कोई प्रोडक्ट आप लिस्ट करेंगे ना तो सबसे टॉप पे ये आपका नाम दिखाई देगा वहाँ पे। तो मेरे शॉप का नाम है CVS। मेरे शॉप का नाम है CVS सीरियस। मेरे शॉप का नाम है CVS प्लस। अगर हमारा कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि हमारी कोई वेबसाइट है, मैं ऐसे डेमो तौर पे डाल देता हूँ www.cvsplus.com। ये हमारी कोई वेबसाइट है, उस शॉप का जो भी नंबर होगा आप डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं वही नंबर डाल देता हूँ 9795339934। ये पूरा फिल करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप रजिस्टर कर जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद आप बिल्कुल लॉगिन भी हो जाएंगे। यहाँ से ये अपने प्रोफाइल में जाने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, दोनों। ये आप अपने प्रोफाइल में आ गए हैं। इसमें आपका वेंडर का डैशबोर्ड, मतलब आप जो सेलिंग करेंगे वो डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा, ऐसा दिखेगा। अभी ये प्लीज़ वेट एडमिनिस्टर रिव्यू, ये आपका ऐसा है कि जो यसनेट के जो टेक्निकल एक्सपर्ट लोग हैं वो अभी आपकी आईडी को अप्रूव नहीं किए हैं। तो जैसे अप्रूव हो जाएगी तो ये डैशबोर्ड आपका हट जाएगा। फिर उसके बाद से आपको आपका पूरा डैशबोर्ड दिखेगा। अभी ये डीएक्टिवेट है, मतलब ये एक्टिवेट नहीं है आपकी आईडी। ये अब इसके बाद में जो यसनेट के जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, इसको चेक करने के बाद, आपसे बात करने के बाद ये जाके आईडी आपकी एक्टिवेट होगी। आपकी आईडी जब अप्रूव हो जाएगी तो एडमिन से अप्रूव होने के बाद आपकी आईडी ऐसे ये आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। ये कंग्रेचुलेट, आपको इसका नोटिफिकेशन आपके मेल पे चला जाएगा कि आपकी आईडी अप्रूव हो गई है। इसमें आपका पूरा प्रोफाइल दिया रहेगा। यहाँ से आप जितने भी आप देख रहे हैं, यहाँ से आप ये डैशबोर्ड है, प्रोडक्ट का आपका है। जो आप यहाँ से प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो यहाँ से प्रोडक्ट लिस्ट ही करेंगे। आपको जो भी ऑर्डर, आपका जो भी सामान लिस्टिंग किया हुआ है उसका जो भी ऑर्डर आएगा यहाँ आपको शो होगा। अगर कोई ऑर्डर कस्टमर के द्वारा रिटर्न किया हुआ होगा तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये रिटर्न का स्टेटस आपको दिखाई देगा। अगर यहाँ पे शिपिंग का दिखाई देगा, जो भी आपके पास ऑर्डर है, जो आप शिपिंग का जो भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। कोई आपका आइटम है उस पर कूपन जनरेट करना चाह रहे हैं तो आप कूपन जनरेट करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप कूपन जनरेट नहीं करेंगे।
आज जो भी आइटम आपका सेल हुआ है तो आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं, आप कोई भी टिकट यहाँ से बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे मेन बैलेंस में अगर आपको दिखेगा तो जाके आप पेमेंट को आप विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आपका जितने भी आइटम होगा वो जो भी कस्टमर के द्वारा रिव्यू दिया रहेगा वो यहाँ इस डैशबोर्ड में दिखेगा। आपको रिव्यू जितना भी आप कस्टमर ने दिया रहेगा वो यहाँ पे दिखेगा। इसमें कोई सेटिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, जैसे सेटिंग में हम ये डालते हैं हमारे स्टोर का नाम ये है, हमारा ईमेल आईडी ये है, फिर उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर है। अब इसमें कुछ हम डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, हमारा कंट्री क्या है। मेरा ऑफिस में जैसे मान लें कि मेरा इंडिया है, कंट्री मेरा इंडिया है, इंडिया सेलेक्ट कर लिया। स्टेट हमारा क्या है, जैसे मान लें कि मेरा उत्तर प्रदेश है। मैं दिल्ली डाल लेता हूँ, दिल्ली डाल लेता हूँ। हमारा एड्रेस क्या है, जनकपुरी न्यू दिल्ली, जनकपुरी न्यू दिल्ली। हमारा पिन कोड क्या है 111112। अगर हमारा शॉप का नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CVS, ये शॉप का नाम हो गया। अगर हमारे पास कोई कवर, दुकान का कोई कवर डाल सकते हैं या फिर यहाँ पे लोगो अपना लगा सकते हैं, जो भी होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ से सेव कर देंगे, ये आपका प्रोफाइल हो जाएगा। फिर उसके बाद में टैक्स इनवॉइस, अगर आपके पास GST है, बिजनेस का नाम देंगे, मान लें CVS प्लस, और आपका GST नंबर जो भी होगा यहाँ टाइप करेंगे, एड्रेस आप टाइप करेंगे और इसको सेव कर देंगे। जिस अकाउंट में जो भी आपका सेल किया हुआ रहेगा, आप पे आउट इन्फॉर्मेशन में आप सेव करेंगे, इसी बैंक अकाउंट में आपको पेमेंट रिसीव होगा। जो भी आप यहाँ पे अकाउंट देंगे आपको यहीं पे देना। UPI ID भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अकाउंट होल्डर का नाम डाल सकते हैं, ये आपका बैंक का नाम, IFSC कोड नंबर, अकाउंट नंबर, ये रिपीट अकाउंट नंबर देखें, UPI भी। कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये आपके कस्टमर डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, आप यहाँ पे आप वापस आ जाएंगे। अगर आप सेलर हैं तो सेलर ही लॉगिन करेंगे, अगर कस्टमर है तो कस्टमर लॉगिन करेंगे। इसमें आप कस्टमर पे लॉगिन नहीं हो सकते, आप सेलर ही रहेंगे यहाँ पे, इसमें ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद वेंडर के डैशबोर्ड पे हम चले जाएंगे। ये जो स्टेटस आपके कितने ऑर्डर आए हैं यहाँ पे दिखाई देगा। जिस दिन को आपने ज्वाइन लिया हुआ है, आप मान लीजिएगा ये तारीख दिखा रहा है 24 मई, तो ये दिखाएगा और यहाँ से आप लॉग आउट हो जाएंगे। अगर आपने स्टोर पे जाना चाह रहे हैं तो यहाँ से जा सकते हैं, आपका व्यू दिखाई देगा। मैं अपने डैशबोर्ड पे आता हूँ, कस्टमर के डैशबोर्ड पे आता हूँ, और हम इसमें प्रोडक्ट कैसे अपलोड करेंगे ये जान लेते हैं। आपको प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट पे करेंगे, फिजिकल पे आप आ जाएंगे। प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए आपको एक पहले से फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा फाइल रहेगी। आपको इस तरह के फ़ोटो बनाने पड़ेंगे जिसका बैकग्राउंड, ये पहला नंबर पे जो दिखाई देगा उसका बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट होना चाहिए, बाकी आप जो भी रख सकते हैं। और एक ऐसा पेपर, इसको इसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना है, इसका प्राइस क्या है, इसका नंबर क्या है, इसका क्या है, इस तरह से आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ये फॉर्मेट बनेगा अबाउट दिस टर्म, ये एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये आप यहाँ पर टाइप करेंगे। पहले लिखेंगे आइटम का नाम क्या है, ये SKU नंबर, जो भी आपका वेंडर कोड रहेगा ना, ये 4 अंक का आपका कोड रहेगा। उसके बाद में आप यहाँ पे जो भी आपका नंबरिंग देना चाह रहे हैं वो देंगे। फिर उसके बाद प्राइस लिख देंगे, फिर उस आइटम का MRP क्या है वो देना है। फिर उसके बाद उसका ब्रांड जो भी है वो देना है। ये फिजिकल जो है मैं बारी बारी से अभी आपको अपलोड करते समय आपको दिखाऊंगा कि ये कहाँ कहाँ फिल होना है। पहले मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। ये आइटम है, 7 फ़ोटो दिख रहा है।
आप कम से कम 3 या 4 फ़ोटो एक आइटम के डाल सकते हैं, 1 और 2 भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे नाम दूंगा, जो भी आइटम है उसका, मान लिया कि ये नाम है उसका, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी कर लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसका लिखेंगे, जो भी होगा हम यहाँ से ये टाइप उठा लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम उसको ये लिखेंगे, ये हमने नाम दे दिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो एडिशनल होगा, जो ज़्यादा कुछ लिखना है तो आप यहाँ से नाम देंगे उसका। ये नीचे वाला जब आप करेंगे तो इसमें आपको लिखना है, ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद में आप कैटेगरी चूज़ करेंगे, मान लीजिए यहाँ से ये वुमेन में आता है, अभी मेरे पास सूट है, लेडीज़ का सूट है, अपना कैटेगरी चूज़ करेंगे, जीन्स ड्रेस ये सारा कुछ है। उसके बाद में हम सूट, अपना सूट होगा, प्लाजो है, शरारा है, सलवार है, सूट, ये सूट है, सूट अपना चूज़ करेंगे, जो भी हो। फिर इसमें आपका ये चूज़ कर लेंगे, सलवार या पटियाला, ये कैटेगरी आपकी चूज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप आएंगे, इसमें ब्रांड कौन सा है, मान लीजिए यसनेट पे अगर आप सेल कर रहे हैं तो यसनेट चूज़ करेंगे, एश्योर कर देंगे, जो दिखेगा। इस आइटम पे जीएसटी आपको लगाना है नहीं लगाना है तो यहाँ से लिख देना, वैसे आपको जीएसटी प्राइस के अंदर ही इंक्लूड करके आपको लिखना है, यहाँ पे नॉन कर देंगे। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पे फ़ोटो लगाएंगे। फ़ोटो लगाते समय मैं एक बार में सिलेक्ट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद हम ओपन कर देंगे। फ़ोटो लगाते समय एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो फ्रेम दिख रहा है ना, ये जो फ्रेम दिख रहा है, इसके बीच में प्रॉपर आना चाहिए। इसके बीच में जब तक प्रॉपर नहीं आएगा तो व्यू अच्छे से नहीं होगा। ये जो इसका प्रॉपर में आना है, जैसे पूरा इसी फ्रेम के अंदर में दिखाई देना चाहिए। फिर यहाँ आप टाइप करेंगे इसका, आप कितना मैक्सिमम ऑर्डर आप एक साथ कितना ले सकते हैं। हम एक भी ले सकते हैं ऑर्डर, और मिनिमम क्वांटिटी कम से कम एक तो हम एक ले लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको जो कोड एक दिया जाएगा, मेल के माध्यम से आपको एक कोड देंगे, अपना वेंडर कोड यहाँ पे टाइप करना है। जो भी हम मान लिया कि मेरा 2443 मेरा वेंडर कोड है, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे कुछ भी XYZ, अपने जो भी आपका टैग या लोगो या इस आइटम को पहचान करने का जो भी आपके पास वो होगा, तो मैं XYZ लिख देता हूँ। जो भी कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ प्राइज आप यहाँ पे वो लिखेंगे कि जो भी आपका प्रॉफिट वगैरह जो भी कुछ मिला के सब कुछ इंक्लूडिंग जीएसटी वगैरह सब कुछ मिला के आप यहाँ लिखेंगे। तो मान लिया कि आपका प्राइस हो गया, मैंने ये लिखा हुआ है 1199, सॉरी 1149, यहाँ पे लिखना है 1149, इतने में आपको सेल करना है। इसकी एमआरपी क्या है, इसकी एमआरपी है 1999 है, इसकी एमआरपी है 1999, ठीक है। इस पर भी ये जो आपके पास जो स्टॉक में इसको पकड़ने जो भी आइडेंटिफाई पहचान करने के लिए आप यहाँ पे कुछ भी अपना ऐसा कुछ इसका सीरियल नंबर वगैरह लिख सकते हैं, ये आपके मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे इसका आपके पास ये आइटम की कितनी क्वांटिटी है, मान लो मेरे पास 20 क्वांटिटी है, ठीक है। इसका वेट लगभग 400 ग्राम है, इसका जो भी डायमेंशन होगा। यहाँ पे ऐसा होता है कि कभी कभी आइटम में हमको साइज़ भी सिलेक्ट करना पड़ता है, तो ऐड एट्रीब्यूट भी जैसे क्लिक करेंगे तो साइज़ किसी में ऐसा होता है कि एक ही साइज़ के 2 कलर होते हैं या 3 कलर होते हैं, तो हम यहाँ पे वो करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने कलर चूज़ कर लिया, अब साइज़ भी हम चूज़ कर लेंगे। ऐसे मान लिया कि कलर नंबर 1 2 3 मान लो 10 कलर हो सकते हैं,
एक मॉडल के 10 कलर हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट साइज हो सकती है, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज हम उसमें अपना चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके आने के बाद अब ये सब हो जाने के बाद हम इसको अब सेव कर देंगे। अभी कुछ एरर दिखा रहा है, सॉरी, ये जो 1999 है यहाँ लिखना है, 1999 यहाँ लिख, ये प्राइस है, हमको 1149 में देना है, 1149 में सेल करना है ऐसा। फिर उसके बाद हम सेव कर देंगे। जब ये हरा सिग्नल आने के बाद हमारा आइटम सक्सेसफुल सेल ऐड हो गया है। अब एक बार और कर लेते हैं, हमें लग रहा है कि फ़ोटो इसने एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं अपलोड हो गया, मैं दोबारा सेव कर लेता हूँ। ये मेरा गलत है, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं, यू डैश 2443 XYZ या ऐसा कुछ लिख सकते हैं। नहीं, हम ये रॉन्ग बता रहा है आपका। हाँ, ये अब सही हो गया। कितने डिजिट का लेगा ये, आप वैसे बना सकते हैं। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। अब ये सेव हो गया, अब ये सेव हो गया, ठीक है। अब वापस अपने डैशबोर्ड में चलते हैं। एक प्रोडक्ट इसने अपलोड कर दिया है, मेरा एक प्रोडक्ट आ गया, ये अभी पेंडिंग है। यहाँ पे एडमिन की तरफ से अप्रूव नहीं है, कंपनी की तरफ से, कि अभी जैसे अप्रूव हो जाएगा फिर उसके बाद ये लाइव हो जाएगा। एक बार इसको और चेक कर लेते हैं हम। ये खुलने के बाद अब ऐड अब ये साइज हो गया आपका। ये अब इसको हम क्लिक करेंगे। अब हम डिफरेंट डिफरेंट कलर, एक साइज इसका है यस, कलर नंबर 1 का साइज है यस। ये इसका आपका, ये आपके पास कितनी क्वांटिटी, मान लीजिए मेरे पास 5 क्वांटिटी है, अलाउ कर सकते हैं। अलाउ का मतलब ये ऐसा होता है कि 5 से ऊपर भी अगर आपके पास ऑर्डर आएगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो इसको अनचेक करेंगे। हो सकता है कि 6 ऑर्डर आएगा, आपने क्वांटिटी 5 लिखा है तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो अगर आपके पास 5 क्वांटिटी है तो 5 ही सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद में उस कलर का, हो सकता है कि आपके पास कोई दूसरा कलर हो, आप मान लीजिए कि ये कलर है, ये कलर है। अब इसका प्राइस आप जैसे वो साइज और कलर चूज़ करेगा तो प्राइस इसका बदल जाएगा। तो मान लीजिए कि मेरा इसका प्राइस हो जाएगा 1449, इसका प्राइस हो जाएगा। कलर नंबर 1 का स्मॉल साइज जो है उसका प्राइस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको सेव कर देते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद में मीडियम साइज, सॉरी स्मॉल, कलर नंबर 1,
एक और वेरिएशन क्लिक कर लेंगे, कलर नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, साइज़ इसका मीडियम रहेगा, इसका सेल प्राइस 1999 है, सॉरी 1999 है, MRP इसका 1449 है, और ऑटो जनरेट में कर देते हैं। इसमें मेरे पास इसकी भी क्वांटिटी 5 है, और इसके बाद 5 से ऊपर ऑर्डर आएगा तभी हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सॉरी, ये इसमें नहीं करना है, ये मेरे पास 5 है, क्वांटिटी 5। उसके बाद 5 से ऊपर अगर 6 होगा तभी एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसका अलग फ़ोटो है, मान लीजिए इसका अलग कलर इसका ये है, हो गया। अब इसको सेव कर लेते हैं। ये यहाँ पे ऐसा होता है कि इसमें अलग अलग कोई प्रोडक्ट अलग अलग साइज़ का होता है, अलग अलग कलर होता है, तो इसमें हम अलग से उसको ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ से ऐसा है। किसी किसी आइटम में ऐसा होता है कि ये देखिए आपके पास इतना 1 2 3 जितने भी कलर के होंगे वो आप रखेंगे, नहीं तो सबको आपको डिलीट कर देना है। जितने भी कलर होगा सब सेलेक्ट कर लेगा। ये जो भी आपको रखना होगा इसमें वैसे आप रखेंगे। ये आपने सेव कर दिया। आप अपने डैशबोर्ड पे चलेंगे, अभी ये पेंडिंग है, एडमिन की तरफ से अप्रूव नहीं, कंपनी की तरफ से अप्रूव नहीं है। जैसे अप्रूव होगा तो ये लाइव हो जाएगा। अब ये कंपनी की तरफ से जब ये अप्रूव हो जाएगा तो ये आपका स्टेटस आपका ग्रीन हो जाएगा। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखिए ये पब्लिश हो गया है। अब ये पब्लिश हो गया है। अब ये आपको दिखेगा, जो भी आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा। डैशबोर्ड पे हम आते हैं, ये 359 आ गया है। अब इसको जितना आइटम नहीं रहेगा, ये गलती से आ गया, जिसको जो आइटम होगा वो डिलीट करना पड़ेगा। सारा कलर और साइज दोनों उस एक साथ उठा लिए इसने। अब एक बार हम होम पेज पे चले जाते हैं। हमने वोमेन वाले में एस्थेटिक वेयर में सेलेक्ट किया था जी। अब ये हमारा ब्रांड का नाम आ गया, और ये हमारा आइटम अब ये लाइव हो गया है। अभी हमारा आइटम लाइव हो गया है, अब बिल्कुल ये सेल होने के लिए रेडी है। अभी जो भी प्रोडक्ट अपलोड किया है, अभी देखिए रिसेंटली व्यू पे आ रहा है। जब जितनी बार हम सर्च करके देखेंगे तो यहाँ से हमको ये बिल्कुल फ्रंट पे आएगा, जैसे हम देखेंगे। तो इस प्रकार तो ये हमारा प्रोडक्ट को लॉगिन करना और अपना अकाउंट क्रिएट करना, फिर प्रोडक्ट को लॉगिन करना, अपलोड करना, तो ये ऐसे आपने देखा है। बाकी बहुत वीडियो लंबा हो जा रहा है, एक चीज़ में कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो छोटे छोटे सेटिंग के लिए हम छोटे छोटे क्लिप बना के, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो हम आपको भेजेंगे। कोई भी डाउट होगा तो दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपका हेल्प करेंगे। कोशिश हमारी ये रही कि पूरी तरह से आप इसके बारे में जानकारी रखें, इसलिए कि इतना लंबा बड़ा वीडियो हो जाने के बाद ये संभव नहीं हो पा रहा है एक चीज़ में एक ही वीडियो में सब कवर करना। तो जो भी होगा, अगर छोटी छोटी कहीं पे डाउट कोई है, कोई नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे एक बार हम आपको रिमोट पे लेके आपको सारी कुछ बता देंगे कि जैसा आपको इसमें आसानी से आपको करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, आगे इस वीडियो को देखने के बाद आप जो भी सेलर हैं आप, तो इसमें रजिस्टर होके प्रोडक्ट को अपलोड करें जहाँ तक हो सकेगा।
हमारी पूरी सहायता रहेगी आपको। आप आपके जो भी डाउट क्लियर हो नहीं हो रहा है वो हमसे कॉल करके या व्हाट्सएप पे या वीडियो के माध्यम से आपको हम बिल्कुल गाइड करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।